हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के बारे में जो बिहार राज्य से संबंधित होंगे। क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 कराई जा रही है, बीपीएससी टीआरई 3 कराया जा रहा है, टीआरई 4 कराया जाएगा और बिहार के तमाम एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी क्योंकि बिहार के सभी एग्जाम्स में इस जनगणना पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस बार फिर से, क्योंकि इससे पहले मैंने बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 जो हुआ है उस पर बेस्ट 30 क्वेश्चंस बनाकर आपको दिए थे और इसी तरह यहाँ 60 प्लस क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं इस सेशन के अंदर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आंसर याद रखिएगा, रिलेट करिएगा क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन के बाद सीखने को मिलेगा और वो अगले क्वेश्चन में आपके लिए यूज होगा। याद रखिए भाई, पहला सवाल क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि बिहार की कुल आबादी कितनी है, तो लगभग आप जानते हैं 10.4 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है बिहार के अंदर। और ये 10.4 करोड़ की पॉपुलेशन जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% के अराउंड बनता है इंडिया की पॉपुलेशन का। इसमें अगर हम क्लासिफाई करें मेल और फीमेल के बारे में तो लगभग 5.42 करोड़ जो होंगे इसके अंदर वो यहाँ मेल होने वाले हैं, वो पुरुष होने वाले हैं, और लगभग 4.98 करोड़ जो होने हैं वो फीमेल होने वाली है। ये पुरुषों के बारे में याद रखिए। अगर करोड़ में आ जाती है बात और महिलाओं के बारे में लगभग 5 करोड़ महिलाएं होंगी। अगर इसी बात को परसेंटेज में बनाया जाए तो यहां बनता है 52 यानी 52.14% जो होगा वो महिला पुरुषों की आबादी हो जाएगी कुल आबादी के अंदर बिहार की अगर बात की जाए। पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा आपको यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को आपने यहां पर समझ लिया है कि सर ये जो 5.42 करोड़ आता है ये 52.14% बनता है, तो इसका अर्थ ये बना कि जो सेकंड वाला डेटा होगा, जो अदर वाला पोर्शन होगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 47.86% हो जाएगा। इसका अर्थ है अगले क्वेश्चन के अंदर की पुरुषों की आबादी की बात की जाए तो वो 52% लगभग और 48% लगभग जो है वो महिलाओं की आबादी होगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में परिवारों की कुल संख्या कितनी है। बिहार में कुल कितने परिवार रहते हैं, आबादी नहीं पूछी है। 10.4 करोड़ की आबादी है और हर परिवार में 5 लोग 6 लोग ज्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन अगर परिवारों की बात की जाए तो 1.89 या लगभग 1.9 करोड़ परिवार रहते हैं। 2 करोड़ परिवार रहते हैं ये कह लीजिए, और 10 करोड़ की आबादी है, यानी औसत अगर निकाला जाए तो प्रति परिवार 5 लोग रहते हैं। ये कुछ औसत बनता है बिहार के विषय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो पहले बात समझिएगा, हमारे भारत के विषय में भी मैं कराऊंगा, वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन बिहार के घनत्व को लेकर कहा जाए तो बिहार का जो घनत्व होगा, देखो बिहार में 10.4 करोड़ है, यानी कि आप जानते हैं 10.4 करोड़ की आबादी है, और बिहार का जो एरिया है आप जानते हैं 94,163 यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का है। जब इसको भाग किया जाता है इससे तो औसत बनता है जिसको घनत्व कहते हैं, जो बनेगा 1106 प्रति स्क्वायर किलोमीटर का। और इस मामले में सर्वाधिक है बिहार में, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा यहीं पर होगा। तो याद रखिएगा बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पर है और उसमें 1106 का डेटा याद रखिएगा प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। महिलाओं की साक्षरता दर के बारे में सवाल है इस बार। देखो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, काम की है सर। एक तो होती है टोटल साक्षरता और एक होती है महिलाओं की साक्षरता। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है हमेशा से, आप जानते हैं। सर अगर हम टोटल साक्षरता की बात कर रहे हैं इस मामले में तो हमें देखने को यह मिलेगा कि जो टोटल साक्षरता होगी वो अलग विषय में आएगा, और टोटल साक्षरता है 61.8%। याद होगा भाई आपको, यहां पर 61.8% जो होगी वो टोटल साक्षरता दर हो जाएगी। लेकिन इसी को अगर आप डिवाइड करके देखोगे कि महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है,
तो आंसर फिर आपको बदलता हुआ नजर आएगा और पुरुषों के केस में जो होगा वो 71.2 हो जाएगा पुरुषों के केस में, और महिलाओं के केस में क्या होगा सर, वो 51.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा पुरुष और महिलाओं के बीच का गैप हो जाएगा भाई। पॉइंट क्लियर हो तो यस कहते हुए चलेंगे भाई, आप बताते हुए चलेंगे मुझे कि कहां कहां पर कितना हो जाएगा। 51.5 हो जाएगा महिलाओं का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 71.2। ये एवरेज है पूरे बिहार का पुरुषों का। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि पुरुषों की साक्षरता में सर्वाधिक कहां की है? तो मेरे दोस्त याद रखना रोहतास, उसके बाद पटना आता है। पटना नहीं है भाई, याद रखना टॉप पर। और कितनी है सर यहां रोहतास की? तो भाई याद रखो 82.88। क्योंकि ये बात जो हो रही है वो सिर्फ पूरे रोहतास की नहीं हो रही है, रोहतास में पुरुषों की हो रही है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर नहीं 73 पढ़ा हम लोगों ने है, लगभग 73% की बात चल रही थी, नहीं, ये देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता का विषय लिया है मैंने। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो होगी वो रोहतास में होगी, और वो कितनी है? 82.88 होने वाली है यहां पर परसेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 2011 की जनगणना में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहां पर होगी? न्यूनतम पुरुष साक्षरता, यह विषय जरूर याद रखिएगा कि न्यूनतम पुरुषों की साक्षरता जो है वो कहां पर होगी। तो मेरे भाई याद रखिएगा पुरुषों की सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में होने वाली है, जहां पर 59.06, जस्ट 59% ही मानिए इसे, 59.06% जो पुरुष हैं वहां के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के वो लिटरेट है, वो साक्षर है। ये पूरे ओवरऑल बिहार का नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता, साक्षरता बात हो रही है लेकिन सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है? सबसे ज्यादा महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, वो कहां की हैं भाई याद रखना? तो सर वो भी रोहतास की ही हैं। महिलाओं की साक्षरता का औसत आपने बताया अलग है, लेकिन याद रखना यहां पर जो महिला साक्षरता सर्वाधिक होने वाली है वो 62.97% के अराउंड, यानी लगभग 63% होने वाली है, जो कि रोहतास में होगी। न्यूनतम महिला साक्षरता कहां है? न्यूनतम महिला साक्षरता, इस बात को भी याद रखना। महिलाओं की साक्षरता में सबसे कम कौन सा होगा? तो महिलाओं की साक्षरता में सबसे कम होगा सहरसा। सहरसा के अंदर जस्ट 41.68, जस्ट 41.68% जो महिलाएं वही लिटरेट है, ये सबसे कम है पूरे बिहार में महिलाओं की साक्षरता में। बिहार में शहरी जनसंख्या वाला जिला न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या। अब देखो यहां पर याद रखिएगा, वैसे तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पटना शहर की है, पटना जिले की है, और सबसे कम शेखपुरा की है। लेकिन यहां बात सबसे कम या सबसे ज्यादा की नहीं, बल्कि शहरी के साथ आपको बताना है कि सबसे कम कहां पर होगी। सबसे कम शहरी जनसंख्या जो होगी वो शिवहर में होगी, जिसको आप इस तरह लिखते हैं, वैसे जनरली तौर पर इसको इस तरह लिखा जाता है, शिवहर, यानी शिवहर होगा बेसिकली। न्यूनतम शहरी जनसंख्या यहां सबसे होगी। अगर बात की जाए सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की, तो मैंने बताया पटना में होगी, लेकिन शहरी जनसंख्या की बात की जाए और वो भी प्रतिशत में, कितने प्रतिशत लोग हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो भी पटना ही आएगा सर, तो भी पटना ही आएगा, क्योंकि पटना में, पटना के बाद मुंगेर फिर नालंदा, पटना में 43.07 ही % लोग हैं बस, यानी आधी आबादी से भी कम है जो शहर में रहते हैं। लेकिन तमाम जिलों के मुकाबले परसेंटेज में बात हो तो भी पटना ही टॉप पर करेगा। तो शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा पटना में होगी, दोनों तरीके से। न्यूनतम शहरी जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से न्यूनतम शहरी जनसंख्या। अब देखो यहां फर्क समझना, मैंने कहा इसीलिए सवाल में परसेंट लगा है, क्योंकि कुल आबादी के परसेंटेज में डिफाइन किया जाए तो यहां पर एक जिला है समस्तीपुर, वो समस्तीपुर में जस्ट 3.47 यानी लगभग 3.5% मानिए कि लोग ही शहरों में रहते हैं, बाकी सब गांव में रहते हैं। 3.47% है जस्ट समस्तीपुर में। देखो नंबर ही कम है शिवहर में, इसलिए वहां सबसे कम शहरी जनसंख्या है,
लेकिन परसेंटेज वाइज वे समस्तीपुर में काफी जनसंख्या है, लेकिन परसेंटेज वाइज शहरी जो है वो सबसे कम समस्तीपुर जिले में आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां है? अब जहां शहरी सबसे कम होगी, परसेंटेज में देखा जाए तो ग्रामीण वहां सबसे ज्यादा होगी, लेकिन नंबर में ऐसा होगा ऐसा नहीं कह सकते आप। सर याद रखो, नंबर्स अलग केस चलता है, परसेंट अलग केस चलता है। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, अब यहां परसेंटेज नहीं लगा है तो मैं बता दूं, पूर्वी चंपारण की जो आबादी है वो ग्रामीण मामले में सबसे ज्यादा है। ईस्ट चंपारण आप इसे कहेंगे। लेकिन बात परसेंटेज में होगी, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? पहले समझो सर, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण लोग कहां पर रहते हैं? तो मैंने बताया जहां की आबादी सबसे कम होगी, और सर ऐसी आबादी में तो एक शिवहर बहुत छोटा सा है, एरिया वाइज बहुत छोटा सा है, आबादी भी कम ही है वहां की, और शेखपुरा की आबादी तो ओवरऑल सारे जिलों में सबसे कम है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो है नंबर्स में बात हो रही है तो वो शेखपुरा में होगी। ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम यहां होगी। अच्छा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर होगी? प्रतिशत में आ जाइए भाई, प्रतिशत के हिसाब से एक एक सवाल बनाया मैंने आपके लिए कि कुछ भी हो जाए मिस नहीं होना चाहिए एक भी सवाल। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें और वो भी प्रतिशत के विषय में, तो याद रखना समस्तीपुर, क्योंकि सर आपने ये बोला यहां 3.47% लोग शहरी हैं, इसका अर्थ ये बन रहा है कि बाकी के 96.53% लोग यहां पर ग्रामीण हैं। इसका यही तो मतलब बना ना भाई, इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो ना आप साथ में, तो इसका अर्थ ये सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिसाब से देखा जाए तो समस्तीपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वो भी प्रतिशत में, तो आप कहोगे सर पटना होगा ना इसका आंसर। तो पटना में आपने बोला शहरी कितना है, 43.07% शहरी है, इसका मतलब ये बनता है 56.93% जो है ये ग्रामीण है, और ये सबसे कम है सभी जिलों की तुलना की जाए तो। 2011 की जनगणना के हिसाब से मुस्लिम आबादी लगभग कितनी थी? देखो यहां पर आपको याद रखना है कि लगभग 82, आपको याद होगा लगभग 82% का जिक्र हम करते हैं जब हम हिंदू पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं, रिलीजियस वाइज बात करते हैं 82.69 या 67, 80.2.7 भी कह सकते हो, लगभग ये हिंदू पॉपुलेशन है। अब की बार जो सर्वे उसमें थोड़ा अलग डेटा 81.99 आया उसमें, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो लगभग 16.87 है, जिसको हम लगभग 16.9 मान लेते हैं। तो लगभग 16.9% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है बिहार राज्य की 2011 की जनगणना के आधार पर, 16.87 या 16.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत आबादी जो है वो अनुसूचित जाति की है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमने ये सब पढ़ा हुआ है सर। तो यहां जो अनुसूचित जाति है उसकी आबादी की अगर हम बात कर रहे हैं भाई, तो लगभग कितने परसेंट हो सकती है? तो आपने कहा सर 15.9%, 15.9% जो आबादी है पूरे बिहार जिले की वो एससी कास्ट को बिलोंग करती है, रिलेट करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी किस जिले में सर्वाधिक है? अब सवाल है जाति के आधार पर, अनुसूचित जाति के आधार पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग कहां पर हैं? तो याद रखना एससी की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो गया में आती है। एससी पॉपुलेशन जो है उसकी सबसे ज्यादा आबादी गया में आती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एससी जाति की सबसे कम आबादी किस जिले में है? एससी लोगों की सबसे कम आबादी किस जिले में है? देखो मैंने कहा जिसकी आबादी ही कम है तो वहां एससी की आबादी, एसटी की आबादी, हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी, हर आबादी वहां कम होगी शहर और गांव में। सर ऐसे दो ही जिले हम सबसे पीछे देख रहे हैं, शिवहर और शेखपुरा। तो शिवहर की आबादी जो, उसमें एससी आबादी सबसे कम है, नंबर्स में बात, संख्या में बात हो रही है, इसमें सबसे कम है। अनुसूचित जाति की आबादी सर्वाधिक किस जगह पर है? वो भी प्रतिशत में, यानी उस आबादी में परसेंटेज बनाया जाए लोगों का, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि लगभग 30.39, यानी लगभग 30.4% जो है, 30% ही मान लीजिए, 30% लोग जो गया में रहते हैं वो एससी कास्ट को बिलोंग करते हैं।
अनुसूचित जाति से रिलेट करते हैं। अनुसूचित जाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है परसेंट के हिसाब से? वैसे शिवहर में सबसे कम है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो किशनगंज में जस्ट 6.35%, जस्ट 6.5% की आबादी जो है वो शेड्यूल कास्ट से रिलेट करती है, जबकि पूरे बिहार का एवरेज 15.9 है 2011 के हिसाब से। बात समझ पा रहे हो? बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी किस जिले में सर्वाधिक है? देखो बिहार में 1.3% जो है वो एसटी आबादी है 2011 के डेटा में, लेकिन सवाल है कि एसटी जो है वो सबसे अधिक कहां पर है? एसटी आबादी सबसे अधिक है पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। नंबर्स में बात हो रही है, नंबर में, संख्या में वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा एसटी आबादी रहती है। सबसे कम एसटी आबादी कहां पर होगी? सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी, मैंने फिर कहा आपसे, बात वही आएगी सर, जहां की आबादी कम वहीं पर सबसे कम होगी। और अबूमन यहां पर भी हम बात शिवहर की करेंगे, क्योंकि शिवहर की आबादी सबसे कम होगी। एसटी की बात अगर मैं कर रहा हूं तो, एससी की बात कर रहा हूं तो भी सबसे कम होगी। ठीक है, तो शिवहर में एसटी पॉपुलेशन सबसे कम है। अगर परसेंटेज में देखा जाए, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे कम या सबसे ज्यादा एसटी आबादी कहां पर है? अनुसूचित जाति की आबादी सर्वाधिक है परसेंटेज में, वो कहां पर है? तो देखो भाई याद रखना, परसेंट वाइज भी देखा जाए तो वेस्ट चंपारण आता है, जहां पर 6.35% आबादी जो होगी वो किससे रिलेट करती है भाई? एसटी से रिलेट, सबसे ज्यादा है ये। अच्छा, यहां पर 6.35 मैंने पीछे भी लिखवाया ना आपको, 6.35 कहीं पर, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई कुछ? भाई डेटा बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन उसको उतना ही अच्छा इंपॉर्टेंटली याद भी। अच्छा, यहां पर किशनगंज 6.69, 6.7 मानिए भाई, ये थोड़ा सा मुझसे भाई एरर है। एससी की आबादी परसेंटेज वाइज सबसे कम किशनगंज में 6.69 है वो, क्योंकि वो एसटी में था ना 6.35, जो कि वेस्ट चंपारण में होगा। एसटी की आबादी जो है वो सबसे कम किस जिले में है प्रतिशत में? ये बहुत सारे जिलों में बहुत ही कम है, इसकी परसेंटेज बिल्कुल नियर बाई है सबके औरंगाबाद में, इसलिए डिफाइन नहीं है औरंगाबाद में। बिहार की जन्म दर क्या थी? बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। बिहार की 2011 के समय जन्म दर होती है 1000 जीवित लोगों की कंपैरिजन में, तो जन्म दर जो थी बिहार की वो थी 27.7, और ये परसेंट नहीं है, याद रखना, ये प्रति 1000 के रिस्पेक्ट में होती है, 1000 की तुलना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की मृत्यु दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की मृत्यु दर, तो याद रखिए 6.7, यानी प्रति 1000 में अगर निधन की बात की जाए तो 6.7 का। बिहार में प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी हुई? 27.7% जन्म लेते हैं, 6.7% का निधन होता है, तो कितनी आबादी बढ़ जाती है? प्रति 1000 के हिसाब से 21 की आबादी बढ़ जाती है। याद देखो, 27.7 माइनस 6.7 करोगे तो नेचुरल ग्रोथ जो है वो पता चल जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब जो बच्चे 1 साल के अंदर निधन हो जाता है जिनका, उसकी तुलना 1000 के रेस्पेक्ट में होती है हमेशा, तो वो आई थी 44, यानी 1000 बच्चों का जन्म अगर होता है तो उनमें से 44 बच्चे 1 साल के अंदर उनका निधन हो जाता है, 44 है। 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? 2011 में जो जनगणना कराई गई, 15वीं जनगणना कराई गई, उसकी थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इस थीम के साथ शुरुआत हुई 11 वाली जनगणना की। 2011 में जनगणना के आयुक्त कौन थे? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो सेंसस कमिश्नर बनाए गए थे 2011 में, उनका नाम था सी चंद्रमौली, याद रखिएगा, सी चंद्रमौली उसके अध्यक्ष थे, और विवेक जोशी हैं वर्तमान में। 2011 में कौन सी जनगणना पूरी कराई गई थी? ये जनगणना जो कराई गई है भारत में, उसमें से ये 15वीं जनगणना 2011 में हुई, लेकिन अभी तक 16वीं जनगणना नहीं हुई। भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो भारत में पहली जनगणना याद रखना 1872 में कराई गई थी, और पहली नियमित जनगणना वो 1881 में। 1872 में जो कराई गई थी उस समय वायसरॉय
लॉर्ड मायो थे, ये पहली है। और जब 1881 में कराई गई तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, वो पहली नियमित है। फर्क समझना, ये पहली है और ये पहली नियमित है। ये दो अलग अलग विषय हैं भाई, दो अलग अलग बातें हैं, ये पहली नियमित है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या आयोग जो होता है हमारा, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, हमेशा प्रधानमंत्री हो। 2011 की जनगणना की दृष्टि से देखा जाए तो राज्यों में साक्षरता की दृष्टि से बिहार का नंबर क्या था? 61.8% लिटरेसी थी, मैंने बताया आपको वहां पर। तो उस हिसाब से बिहार की स्थिति क्या थी? बिहार लास्ट से पहला था, यानी सबसे पीछे था। इसको अंतिम कह सकते हो कि अंतिम था, लास्ट से पहला होने का मतलब अंतिम था। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा या कितने प्रतिशत है? बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.3% है। सबसे ज्यादा वेस्ट चंपारण में है, सबसे कम शिवहर में, या फिर अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो औरंगाबाद में। पहली आधुनिक नियमित, यानी जो नियमित तौर पर, रेगुलेट तौर पर हुई थी, वो किसके कार्यकाल में हुई थी? मैंने कहा लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में पहली मानी जाएगी। 2011 की जनगणना में जो हमारे पास साक्षरता दर आई है बिहार में, उसकी बात कर रहे हैं। और उसके साथ ही ये याद रखो, 2011 का जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी? यानी 2011 में जो आबादी बढ़ गई थी हमारी बिहार की, वो आबादी कितनी बढ़ गई थी? तो मेरे भाई याद रखिएगा, बिहार की जो कुल आबादी थी, आप जानते हैं 2011 और 2001, उससे पहले की तुलना की बात करें तो 2011 और 2001 की रेस्पेक्ट में बात करें तो सर कुल आबादी में 25.42 करोड़, 25.42 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई थी। और ये काफी ज्यादा है इंक्रीज के मामले में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे होपफुली। फॉर 25, अब इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि सर पहले कितनी थी और उसके बाद कितनी हो गई। चलिए भाई, तो इतनी आबादी जो लगभग बिहार की वो बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता कितनी है? मैंने बताया पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता। अच्छा, पुरुष की साक्षरता जो है वो याद रखनी है, गांव की और शहर की भी याद रखनी है। देखो कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ हम ये याद करते हैं पुरुष की साक्षरता है, लेकिन जब एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना हो, मुश्किल करना हो आपके लिए, तो भी याद रखना जो पुरुषों की साक्षरता है वो 71.2% है। लेकिन जब आप इस पुरुष वर्ग को जाओगे तो पुरुष वर्ग में अगर देखोगे शहर में और गांव में, सिर्फ पुरुष की बात मैं कर रहा हूं, शहर और गांव में अगर पूछ ले पुरुष के लिए कितनी है, अपने पुरुष की सबसे ज्यादा रोहतास में बताई है, पूर्णिया में सबसे कम बताई है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो शहरों में है और जो गांव में है, गांव में है 69.97, जो गांव में पुरुषों की 69.67 जो है वो पुरुषों की है लिटरेसी, याद रखना। और ये शहरों में आने पर इसकी संख्या बढ़ जाती है, 82.56 हो जाती है, लगभग 82.5 हो जाती है। इसका औसत बनता है इतना जो पूरे बिहार का है। कौन से जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब देखो यहां पर यह सवाल थोड़ा सा बदल गया है। इसको बदला हुआ क्यों कह रहा हूं मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अब आपके पास ये नहीं कहा पुरुष या महिलाओं की, अब पुरुष या महिला नहीं बोला इसने, सिर्फ साक्षरता बोली है 73.37 जो बोला है आपने। अब ये वाली बात सही मानी जाएगी आपकी, क्योंकि इसमें पुरुष या महिला वर्ड ऐड नहीं किया गया। 2011 में कौन से जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? साक्षरता, यहां पुरुष नहीं है या महिला नहीं है, याद रखना। तो यहां पर जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो कहां पर होगी? तो कहां पर होने वाली है भाई न्यूनतम साक्षरता दर? याद कर लीजिए भाई, पूर्णिया के अंदर होने वाली है, जहां पर 51.08%, जस्ट 51% लोग ही लिटरेट है भाई। इसके बाद ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? पूरे गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं बिहार के, उनकी बात की जाए और उनकी साक्षरता दर को निकाला जाए तो कितनी है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता दर निकल कर आती है वो है 59.78, यानी 59%। अब देखो मैंने कहा था ना पूरे बिहार की कितनी है, 61.8। अब इसमें अगर आप शहर और गांव में डिवाइड कर लो, महिला और पुरुष में डिवाइड कर लो,
सर कैसे भी कर सकते हैं हम, औसत बनाना है हमें तो यहां पर शहर और गांव में डिवाइड करके आपने देखा 59.78 किलो या 8 ही कह लो, लगभग 80 लगा दो उसे, 59.78 हो जाएगा। और पुरुषों की अगर शहरों की बात करूं 76.86 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है भाई कि ये बात ग्रामीण की हो रही है यहां सिर्फ, तो 59.8 मान लेंगे। शहरी साक्षरता दर कितनी है बिहार की, शहरी साक्षरता दर कितनी है तो याद रखो, अभी अभी मैंने पीछे क्या बताया देखो, 76.86 जिसको 76.9 मान सकते हो। ठीक है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है बिहार में, सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो किस जिले में है, यानी पुरुष और महिलाओं की बात करें तो याद रखो सर सबसे ज्यादा गोपालगंज में, और ये एक ही है जिसमें 1000 के ऊपर है, यानी 1000 पुरुष की तुलना में ज्यादा महिलाएं हैं, 1051 21 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करूं, सबसे कम लिंग अनुपात कहां पर है, तो ये आता है आपके पास मुंगेर के अंदर। सबसे कम जो लिंग अनुपात है आपके पास वो मुंगेर में आता है, जहां सिर्फ 876 786 ही है, जस्ट यहां पर याद रखना। जबकि हम जानते हैं पूरे बिहार का लिंग अनुपात कितना है, 918 का है। पूरे बिहार का लिंग अनुपात 918 का है, याद रखना। और इस 918 में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ शहर का और गांव का कितना है, तो 918 में शहर की बात मैं करूं तो शहर में तो कम ही होगा सर, 895, और गांव में कितना है तो वो भी याद रखना 921 है। यह भी ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन इस पे हो या ना हो, लेकिन ये होना चाहिए दिमाग में आपके क्या होगा आंसर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई, यानी जो जनसंख्या बढ़ने की बात है वो सबसे कम जनसंख्या कहां की बढ़ी थी, याद रखना। जब हम कहते हैं ना सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, तो वो कहां की हुई थी, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है अब। चलिए भाई बताइए मुझे, तो सबसे कम वृद्धि गोपालगंज में हुई थी, जहां पर 19.02 यानी सिर्फ 19% की आबादी 2001 के मुकाबले बढ़ी थी। गोपालगंज में सबसे कम आबादी बढ़ी थी। सबसे ज्यादा आबादी कहां बढ़ गई थी, सबसे ज्यादा आबादी जो बढ़ी थी, सॉरी वो अभी नहीं है, मैं बता देता हूं, मधेपुरा में थी। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा बच्चों का लिंग अनुपात, पहले समझो बात को। देखो बच्चों का लिंग अनुपात होता है 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का, यह भी ध्यान में रखना है कि सर बच्चों का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 935 से 1000 के मुकाबले। अच्छा इसमें अगर ग्रामीण की बात करूं और शहरी की बात करूं तो इसमें डिवाइड करोगे आप, सर गांव में कितना है शहर में कितना है, तो आपको पता है सर गांव में ज्यादा होगा या शहर में, ऑब्वियस है गांव में ज्यादा होगा। 938 लोग लड़कियां हैं 1000 पुरुष के बच्चों के मुकाबले गांव में, और लड़कों का है बच्चों का है 912 का, पूरा हो जाता है 935 का, याद रखना। अब इसमें सवाल यह पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा या सबसे कम कहां का है, तो किशनगंज में 971 है लड़कियां बच्चियां छुट्टी 1000 के रेस्पेक्ट में, तो वो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात जो होगा वो किशनगंज में होगा। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहां पर होगा, न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहां पर होगा, न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात जो होगा याद रखना ये आपके पास होने वाला वैशाली के अंदर। सबसे कम बच्चों का अनुपात जो होगा यहां 904 बच्चियां लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले। मैंने फिर गांव का भी बताया शहर का भी बताया याद करने के। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी रही 2011 के हिसाब से, मैंने बताया 10.4 करोड़ की आबादी रही है बिहार की कुल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ये आप जान चुके हैं कि लगभग ये 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या आता है, तो जनसंख्या के मामले में बिहार देश का तीसरा स्थान है, पहले पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार का नंबर है। निम्नलिखित बिहार में किस जिले में बाल जनसंख्या सबसे कम है, यानी बच्चे सबसे कम है, तो याद रखना वैशाली जिले के अंदर बच्चों की संख्या जो है वो सबसे कम है। कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी और कितने परसेंट शहरी आबादी है, याद रखो
तो लगभग 11.3% शहरी हैं और 88.7% ग्रामीण है। जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये गलत कर दिया क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बाय द इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, भाई गलत कर दिया इन्होंने। तो 12वां सबसे बड़ा 84,163 स्क्वायर किलोमीटर का है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो हुई है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मैंने बताया मधेपुरा की, क्योंकि मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है सवाल, लेकिन सबसे कम मैंने बताया था गोपालगंज की हुई है, और सवाल में जब पूछा गया कि सबसे ज्यादा कहां की है तो वो मधेपुरा की हुई है। मधेपुरा की आबादी लगभग 31.12% बढ़ गई थी, जो कि सबसे ज्यादा, और गोपालगंज सबसे पीछे। बिहार का कुल क्षेत्रफल जिसके हिसाब से वो 12वां सबसे बड़ा राज्य बनता है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो पूरे बिहार का लिंग अनुपात है 918 का। इसमें मैंने बताया शहर का अलग है, गांव का अलग है, कुल 918 का है। किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करें, एक स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा, उसके हिसाब से आबादी देखी जाए तो 1880 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। ये यहां पर घनत्व सबसे बड़ा शिवहर का होगा। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां का है? सबसे कम कहां का है? जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम होने वाला है वो कैमूर में होने वाला है, जहां पर 488 लोग रहते हैं। इनमें से कोई नहीं है, लेकिन उससे बेहतर आंसर मैं यहां बना देता हूं, कैमूर, जिसे भभुआ भी कहा जाता है, कैमूर। तो ये कैमूर जो होगा यहां पर, जहां 488 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, वो याद रखिएगा, कैमूर जो होगा वो जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे पीछे। नन ऑफ दीज लगा सकते अगर क्वेश्चन आएगा तो। बिहार का बाल लिंग अनुपात कितना है? बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? बच्चों का लिंग अनुपात जो होगा वो 935 का होगा। 935 है बच्चों का लिंग अनुपात बिहार में, 935 का। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो जिसमें मैंने सबसे लास्ट 61.8 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है? शहरी जनसंख्या सबसे अधिक जो है वो पटना में है, परसेंटेज में हो या नंबर में हो। बिहार में किस धर्म के अनुयायी सबसे ज्यादा हैं? तो हिंदू रिलीजन को मानने वाले 82, मैंने बताया अभी आपको, 0.7% मान के चलिए लगभग हिंदू आबादी है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो शेखपुरा है, जिसकी आबादी सबसे कम है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? याद रखना, ये सवाल शायद रिपीट हो गया हमारा, कोई बात नहीं। तो हमें पता है पटना की आबादी शहरी के हिसाब से भी सबसे ज्यादा है और ओवरऑल के हिसाब से भी सबसे ज्यादा। तो यहां पर कोशिश की गई कि हर एक सवाल बनाया जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से, और इसमें मैंने जो जो क्वेश्चन में नहीं बन पाया है अगर, उसको भी मैंने बताने की कोशिश की है, ताकि आप इन सबको पढ़ सकें, आसानी से हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकें। इंडिया की जनगणना भी कराऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये टीआरई जो बिहार शिक्षक भर्ती में हमेशा 2 से 3 सवाल तो जनगणना पर आ ही जा रहे हैं एग्जाम में, बिहार की हो या भारत की हो। तो आज बिहार की है, जल्द ही भारत की भी आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।